brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली, क्या शशि थरूर और नरेंद्र मोदी में ठन गई है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि क्या शशि थरूर और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच में बननी शुरू हो गई है। दूसरी खबर यह है कि क्या राहुल गांधी का जो मुख्य तौर पर चुनाव सुधार की सिर्फ 3 मांगे हैं, इनको क्या अनुमोदित करेगी बीजेपी और चुनाव आयोग उस पर अमल करेगा। तीसरी खबर है कि क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री अगर आप बनना चाहते हैं तो 500 रुपए आपको सूटकेस में देने पड़ते हैं, और किसको देने पड़ते हैं। शशि थरूर की बात करते हैं। शशि थरूर को एक संस्था ने, राइट विंग संस्था होगी स्वाभाविक है, वीर सावरकर से जुड़ी हुई संस्था ने वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड देने की घोषणा की, जिसमें राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं। आज दिल्ली में दिया जाना है। शशि थरूर ने मना कर दिया, कहा कि मुझे समय में बताया गया, मैंने मना कर दिया था, मेरी मनाही के बावजूद घोषणा कर दी गई और मैं ये अवार्ड नहीं ले रहा। शशि थरूर राजनीति में इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं। शशि थरूर बीजेपी की राजनीति के जरिए केरल में इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं। शशि थरूर मोदी पर अपना प्रभाव इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मोदी उतने मेहरबान हो नहीं रहे लगता है, और शशि थरूर को लग रहा है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और उनके साथ आगे कुछ बड़ी चीज तय नहीं की जा रही है। क्या यही बात है, या शशि थरूर ने अब दिल्ली से तिरुवनंतपुरम आते हैं, वहां पर स्थानीय निकाय का चुनाव है, वहां कांग्रेस के एक यंग उम्मीदवार को वोट देने के लिए आते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने जो कल सवाल उठाया था कि मोदी जी इतिहास की तरफ देखते रहते हैं, वर्तमान और भविष्य की तरफ नहीं देखते। शशि थरूर प्रियंका गांधी का समर्थन करते हैं, कहते हैं इतिहास फैक्सिनेटिंग चीज है, इतिहास से सबक लेना जरूरी है, लेकिन बात वही है कि वर्तमान की और फ्यूचर की होनी चाहिए। तो एक बड़ा बदलाव शशि थरूर में क्या देखने को मिल रहा है, या वो इस तरह का बयान देकर बीजेपी को, खास तौर से नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब तय कीजिए कि आपको केरल के विधानसभा चुनाव में मेरा किस तरह इस्तेमाल करना है। कांग्रेस में शशि थरूर की केरल में दाल नहीं गलने वाली। वहां केसी वेणुगोपाल, चंथिल्ला, वी सतीश और भी कई सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, और शशि थरूर को वहां कोई पूछने वाला है नहीं। बीजेपी में जाकर क्या हासिल हो जाएगा। फिर शशि थरूर पूरे समय में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते रहे हैं, ऐसे में उनको लगा होगा कि वीर सावरकर के नाम पर इंटरनेशनल इंपैक्ट पुरस्कार लेते हैं तो उनकी पूरी राजनीति पर छींटे पड़ सकते हैं और उनकी राजनीति खराब हो सकती है। यह भी शायद विचार में रहा हो। कांग्रेस के एलओपी ने, राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर जो चर्चा हुई उसमें 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग राहुल गांधी की ये है कि वहां जो ईवीएम की मशीनें में सोर्स कोड क्या होता है और उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके लिए ईवीएम मशीन उनको सौंपी जाए, वो विशेषज्ञों से जांच कराएंगे। दूसरी मांग है कि वोटिंग से 1-1.5 महीना पहले मशीन रेड वोटर लिस्ट दी जाए। तीसरी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज को बरकरार रखा जाए। अभी कहा जाता है कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को इरेज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, उससे बचा जाए। अब बड़ा सवाल उठता है
कि कुल मिलाकर चुनाव आयोग इन मांगों को मानेगा या नहीं, या उससे पहले बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए सरकार इन मांगों के समर्थन में है या नहीं, इस बारे में अभी तक हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है इस सिलसिले में। अब बहस हुई, कांग्रेस या विपक्ष ने तो 4-5 मांगे रखी। 3 मांगे राहुल गांधी की ये थी, चौथी मांग ये थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआई को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं और एलओपी हैं, तो 2-1 का बहुमत है सरकार के पक्ष में। सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा को इंक्लूड करके 5 लोगों का पैनल बना देना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोगों ने सुझाव रखा है। अब मोदी सरकार पर है कि वो सुझाव मानती है या नहीं। और उस कानून में भी बदलाव की बात कही है, जिसके तहत जो चुनाव आयुक्त हैं उनके कार्यकाल में जो वो फैसले लेंगे उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। नवजोत सिंह सिद्धू आपको याद है, कभी बीजेपी में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में चले गए, मुख्यमंत्री पद के बहुत बड़े दावेदार बन गए और उनको मुख्यमंत्री तो खैर नहीं बनाया गया। फिर नाराज हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना पड़ा, चन्नी को लाना पड़ा, आदि 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 आदि। अब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कह रही हैं कि वो सिद्धू भी चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन हम 500 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पाए, क्योंकि 500 करोड़ का सूटकेस देना पड़ता है कांग्रेस में। लोगों ने पूछा कि किसको देना पड़ता है, कहां पहुंचाना पड़ता है सूटकेस, तो वो दाएं बाएं करने लगी। उनकी बात को सुनील जाखड़, जो एक वक्त में कांग्रेस में थे, बलराम जाखड़ के बेटे, जिन्होंने कहा कि चूंकि वो हिंदू थे इसलिए कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुई, उनका ये कहना था कि वो भी उनके समय भी ये कहा गया था कि 350 करोड़ का अगर इंतजाम हो जाए तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 150 करोड़ का कंसेशन सुनील जाखड़ को दिया जा रहा था सिद्धू के मुकाबले। कुछ साल पहले ये बात सामने आई थी कि हरीश रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे तो उनके सहयोगियों ने ये पैसा जुटाना शुरू कर दिया कि 500 करोड़ रुपया दिल्ली तक पहुंचाना है, तो हरीश रावत की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सुरक्षित हो जाएगी और फिर जो जो पैसा देगा, कंट्रीब्यूट करेगा, उनको अच्छी खासी जमीनें देहरादून या उसके आसपास के इलाकों में दे दी जाएगी। तो इस तरह की बातें भी उस समय उड़ती रही हैं। तो अब अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि राजनीति देश की क्या मोड़ लेती जा रही है, और शशि थरूर के मामले में गौर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।